तो महाराज नारद जी को बहुत अहंकार आ गया। क्या आ गया? मेरे जैसे कौन है? नारायण नारायण नारायण। एक दिन गया वैकुंठ में तो नारायण जी बैठे, समझ गए। घट घट का जानने वाले प्रभु क्या समझते नहीं है? एक क्षण में समझ गए कि इसमें आ गया है कि मैं ही हूं कुछ। जब जब मैं करता है बकरी कटता है। आप भी ध्यान रखिएगा आपके अंदर मैं नहीं आ जाए। अगर मैं आया तो कटने का टाइम आ गया, समझ लेना। मैं आ गया, मैं कटने वाला। और फिर क्या आना महाराज? माँ 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 ये आ गया तो कल्याण हो जाए। भगवती आके अपनी कृपा से आपका मंगल कर दें। नारद जी को लगा मैं कैसा भगत हूं, 24 घंटे मेरे मुख से क्या निकलता है? नारायण नारायण। क्या नारद कैसे हो, क्या बात है? प्रभु सब बढ़िया है, सब खुशहाल है, आनंद है। क्या चेहरा चमक रहा है? क्यों नहीं चमकेगा प्रभु? आपका भक्त हूँ, मेरे जैसा भक्त दुनिया में कौन है? 24 घंटा आपका नाम लेता हूँ। नाम लेने का धुन मेरे पर जो चढ़ा है संसार में किसी पर नहीं चढ़ा है। इतना बड़ा श्रेष्ठ भक्त हूँ तो उसका तो मजा आएगा ना प्रभु। भगवान ने समझ गया कि अहंकार सिर पर रहे तो चले, बाल तक पहुंच गया है अहंकार। कहां पहुंच गया है? बाल तक पहुंच गया अहंकार महाराज। ओहो भाई, बड़े बड़े भक्त बहुत हैं, मिलना हो तो जाओ। देखो हिमालय में उत्तर काशी है, उत्तर काशी के पास ये मनेरी गांव में दक्षिण के वसंत विजयी महाराज कथा कर रहे हैं। वहां पास में ही एक गृहस्थ रहता है, उनके पास ही। बड़ा मेरा भक्त है, जाओ उधर उनको मिल के आओ। मेरे से बड़ा भक्त और उत्तर काशी के पास और जंगल में। क्या बोल रहे महाराज? मेरे वीणा का तार आपका नाम लेता है, मेरे शरीर के रोम रोम आपके नाम लेते हैं। मैं हूं नारद, मेरे जैसा भक्त कौन हो सकता है? ऐसे क्या बोलते हो आप? अरे जाके देख तो सही। नारद जी को वसंत विजय महाराज का कथा कहाँ चल रहा है ये पूछते पूछते आना पड़ा, क्योंकि नारायण जी ने बोला है कि वसंत विजय महाराज जी की कथा चल रही है उत्तर काशी के पास, वहां पहुंचिए। यहाँ आके पहुंचे तो पास में उस आदमी को ढूंढ के जाएं, वो तो यहाँ बकरी चरा रहा है। क्या चरा रहा है? देखे कि कुछ नाम ले रहा है, वो तो ऐसे बकरियों को बोल रहा है, कोई नारायण का नाम लेते दिखा नहीं। नारद जी छुप के देख रहे हैं सुबह से कि कितनी बार नाम लेता, क्योंकि नारद जी क्या कर रहे हैं? श्वास लेते हैं नारायण, श्वास छोड़ते हैं नारायण, श्वास रोकते हैं नारायण, चलते हैं नारायण, रुकते हैं नारायण, बैठते हैं नारायण, खड़ते हैं नारायण, सोते हैं नारायण। अभी इसको देख रहे हैं सुबह से शाम तक, एक मिनट भी कहीं नारायण का नाम लेते नहीं दिखा, कहीं दूर दूर तक नारायण का शब्द लेते नहीं दिखा। अरे ये बड़ा भक्त, कोई पूजा वूजा करता होगा, इसके घर में देख लें कहीं नारायण की सोने की मूर्ति हो। घर देखे तो झोपड़ी। अब ये बकरी चराने वाले का घर क्या 5 स्टार बंगला होगा, बहुत बड़ा पोश बंगला होगा। बकरी चराने वाले की झोपड़ी। अंदर जावे तो खुद ही जहाँ सो रहा है, एक ही छोटा सा 10x6 का वो स्थान, वहीं सोना, उसी में रसोई बनाना, 3 बच्चे वही सोए, पत्नी उसी में बैठना, उसी में सोना, उसी में खाना, उसी में रहना, उसी में करना। पूजा मंदिर की तो बात ही क्या, ये कोई तस्वीर भी टंगी दिखी नहीं रही। प्रभु ने कोई गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया, कोई रॉन्ग नंबर तो नहीं दे दिया है। देख रहे हैं कि कोई गलत एड्रेस तो नहीं दिया है। अरे है तो यही आदमी नारायण जी, कोई गलती तो नहीं बोली। अभी सुबह से एक बार भी नारायण बोलते नहीं दिखा। जब रात हुई, जब तक नारद जी उसी के पीछे पड़े हैं, ये क्या कर रहा है देखना, क्योंकि ठेस पहुंच गई मन को।
आप भी अपने मन में कोई धारणा जमा के बैठो मैं ऐसा हूं, उस धारणा को कोई तोड़ने की कोशिश करें तो आपके दिल में ठेस पहुंच जाती है। अरे मैं ऐसा हूं ने मुझे ये बोल दिया, धारणा पर ठेस पहुंचे कोई नहीं चाहता, मैं ऐसा हूं। अब ये ठेस पहुंचे, बड़ा गड़बड़ हुआ। नारद जी देखे कि रात तक ये क्या कर रहा है। अंत तक देखो तो रात में, कब जब सो रहा ना ये बकरी चरने वाला, सब काम निपट गया, रात हो गई, सब गाय बकरियों को अपनी बाड़ी में छोड़ दिया, काम काज निपट गया। जब सोया ना, जब सोने के लिए तकिए पर पड़ा, तब बोला नारायण। क्या बोला? नारद जी को लगा पूरे दिन में एक बार, वो भी न पूजा, न दीपक, न फूल, न कोई चित्र, न मूर्ति, न कोई सेवा, खाली सोते समय वो भी जैसे उबासी निकालते हैं वैसे नारायण ऐसे करके सो गया। ये कोई बड़ा भगत है? बहुत गुस्सा आया नारद जी को कि मेरी भक्ति का अपमान कर दिया नारायण जी ने। मैं जाके पूछूंगा कि मेरी भक्ति से इसकी कोई भक्ति बढ़ी है? न पूजा, न पाठ, न नाम, न कोई लेना न देना, और बड़ा भक्त बनता है। सीधे वैकुंठ में पहुंच गए। उधर माँ लक्ष्मी पैर दबा रही, किनकी? नारायण जी की पैर। नारायण जी ऐसे सोए। नारायण जी को देख के एकदम मन में आया, नारद जी को आज पूछ ही लूंगा मेरी भक्ति का आपने इतना अपमान क्यों किया। फिर भी अपने हृदय में बैठे हुए भगवान सीधे कैसे पूछें, प्रभु वो तो कुछ बड़ा भक्त दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई बड़ा भक्त दिख नहीं रहा, आपने कोई रॉन्ग नंबर दे दिया, गलत एड्रेस दे दिया। नहीं नारद, वही भक्त है मेरा इस दुनिया में सबसे बड़ा। कैसे प्रभु, वो कैसा भक्त है? ऐसे नारद देख, ये तेल का दीपक जल रहा है, तेरे लिए मैंने जला के रखा है। क्या जलाया? इसको हाथ में ले लूंगा प्रभु, इससे क्या है? देखो जलता दीपक हाथ में ले लो। अब ये काम मेरे लिए करना है। तीनों लोकों में घूमते हो, तुमको त्रिलोक संचारी कहती है दुनिया। तीनों लोकों में कहीं भी निराबाद पहुंच सकते हो तुम। देव ऋषि हो, राक्षसों के जगह में, देवताओं के जगह में, जहां भी तुम पहुंचोगे कोई तुमको रोक नहीं सकता। तुम कहीं भी रोक टोक बगैर पहुंच सकते हो। इसलिए तुमको ये तेल का दीपक दिया, ये जलते दीपक को लेके हवा में जाना है। दो चीज ध्यान रखना है, हवा में ये बुझना नहीं है। क्या नहीं होना है? हवा में बुझना नहीं है, और तेल भी एक बूंद गिरना नहीं है। लेकिन तुमको पूरी परिक्रमा करके वापस मेरे पास आना है। प्रभु ये क्या? अरे मैं बोलूं जो करना, बाकी बात बाद में करते हैं। इतना बड़ा दीपक हथेली और उंगली करें उससे बड़ा। अब इसको पकड़े तो ये हाथ देखो, जब आप पकड़ोगे कोई चीज को, नहीं गिराना सोचो ने, तभी दिल में डर बैठ जाएगा कि अरे गिर जाएगा। तब उसको पकड़ के अपने आप ही हाथ हिलने लगेगा, अपने आप होगा। इसलिए देखो आपको एक अच्छी बात समझाता हूं। इस धरती पर मैं एक 15 फुट की लकड़ी की तख्ती लगा दूं, इधर लगा दूं, मोटी तख्ती। कैसी तख्ती? अच्छी मोटी तख्ती। ये प्रदीप उठ रहे, आ इधर देखो, पीला पाटल है, जल्दी लेना। देखो ऐसी 15 फुट की लंबी तख्ती, अच्छी मोटी है ना, तगड़ी है ना, ऐसी तख्ती इधर जमीन पर लगा दी। इस पर आपको चलने बोलो, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा? ठीक है। अभी नीचे रख दे बेटा। अभी नीचे 250 फुट खाई। कितना फुट खाई? बीच में 15 फुट की खाई है। 15 फुट की 250 फुट ऊंडी खाई। अब ये तख्ती उधर लगा दूं, इस पर चलने बोलो। क्यों नहीं चलो? वही तो तख्ती है। पहले दिमाग कहता था ये धरती पर है, अब दिमाग कहता खाई के ऊपर है। तो तख्ती तो वही है, काम दिमाग का है, ये ध्यान रखना। दिमाग वो चीज को जहां है वही है, उधर। अब ये तख्ती पर इधर चले जैसे उधर नहीं चल सकते, लेकिन उधर दिमाग डर उत्पन्न करता है, ये दिमाग का काम है।
अब वो 15 फुट लंबी 250 फुट ऊंडी खाई के दोनों तरफ तख्ती डाल दो। जैसे जमीन पर हम चले ही हैं वैसे फटाफट इस पर भी चलें, कितने लोग चल पाएंगे भाई? अरे नीचे खाई है, नीचे खाई है, ये सोच डर उत्पन्न कर रहा है। अगर ये बोलो ही नहीं तो बात दिमाग की है। जैसे नारद जी ने हथेली में दिया पकड़ा, पकड़ते ही लगा के भाई अब गिर गया तो नारायण जी की बात रह जाएगी, फिर तो बड़ी खराब होगी बात। तो उनको लगा कि ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है। और इधर देखो आकाश में उड़ते जाओ, हवा कैसी होगी, उसमें ये लो नहीं बुझे, कैसे संभालूं भाई? ये नारायण जी ने मेरे ऊपर ये क्या काम डाल दिया? हाँ, और पूरी परिक्रमा करना कैसे करूंगा? इधर हवा जोर से लगेगी, इधर तेल भी नहीं गिरना। हाथ थोड़ा बहुत तो बीना बजाने वाली हाथ है, हरदम बीना बजाई, अब गुपचुप खड़ी रहेगी क्या? नाचे हुए पैर और बजे हुए हाथ कैसे रहेंगे? ये तो कैसे पकड़ के चलूंगा? बड़े मुश्किल से कदम कदम देख के रखना पड़ रहा है, कदम 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 ध्यान से ऐसे। अरे अरे गिर न जाए, अरे हवा ना आ जाए। जिस दिशा से हवा आए उधर ही हाथ यूं करें ताकि वो हवा लो पकड़े नहीं। ऐसे ऐसे करके बड़े मुश्किल से यूं घूम के बड़े पसीने निकल गए, शरीर ढीला पड़ गया, पूरे ढीले पड़ गए एकदम। जब वापस परिक्रमा करके पहुंचे नारायण जी के पास, ले आके दीपक रख दिया। लो प्रभु आपका दीपक ने, आप हाथ जोड़ो आप। क्या नारद क्या हुआ? अरे इतनी अंतरिक्ष में हवा आती है, इतनी परेशानियां होती है, उसमें आपने बोल दिया कि लोग बुझना नहीं चाहिए, और आप ऐसे में परिक्रमा करूं, पड़े पड़े दीपकों से तेल गिर जाते हैं तो मैं क्या चलता फिरता बिना गिरे तेल ला सकता हूँ? आपने ऐसे शर्त रख दिया कि एक बूंद भी तेल नहीं गिरना। अब मुझे इतनी परेशानी हो गई, पसीने छूट गए, मैं बड़े मुश्किल से एक बूंद भी तेल गिराए बगैर यहाँ पहुंचा हूँ, और लो भी नहीं बुझा। देखो मैं बराबर शर्त पूरा कर लिया प्रभु, देखो। अच्छा नारद, बहुत अच्छी बात है। इस बीच में कितनी बार तूने नारायण नारायण कहा? नारायण, अरे लो बुझे के तेल गिरे के इसके बीच में नारायण का नाम लूं, कहीं इधर नारायण करूं ना उधर तेल गिर गया तो मेरा तो रह जाए, और इधर हवा आ गई ना नारायण करता रहूं, उधर लो को नहीं देखा ना लो बुझ गई तो हो जाए मुश्किल। कहां से नारायण का नाम लूं? मैं तो दीपक के तेल पर और उसकी जलती हुई ज्योत पर दिमाग लगा के बैठा। अरे एक तेल का दीपक हाथ में देते ही तू नारायण भूल गया। वो बेचारा बकरी चराने वाला, अपने परिवार को चलाना, पत्नी को चलाना, घर को चलाना, इतना करके भी रात में सोने के पहले नारायण बोल के ही सोया। वो बड़ा भक्त है कि तू बड़ा भक्त है? नारद देख ले कौन असली में बड़े भक्त हैं। इतनी व्यस्तता मेहनत में भी उसने वो नाम लिया है। वो नाम लेने वाला, देखो हमारे जीवन में हम कितना नाम लेते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस परिस्थिति में नाम लेते हैं ये महत्वपूर्ण है। जिस परिस्थिति में भी नाम लेने का भाव हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा कल्याण हो गया। नाम लेने का भाव आना कि इस परिस्थिति में भी मैं नाम ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं। हाँ, हर परिस्थिति में हम लोग परिस्थिति बदलते, अरे रहने दे बाद में करेंगे, अभी तो ये जो बहुत बड़ी परेशानी सामने आई है। अरे हर परिस्थिति में एक बार भी वो नाम निकल जाए तो आगे वो दुखद परिस्थिति जीवन में आएगी नहीं। वो नाम की महिमा समझ रहे हो? तो ऐसे भक्तों में ये लकड़ी काटने वाला, इसको अभी शंकर जी ने खुद ही चिट्ठी दिया है उमापति शिवम गुरु जी को कि इसको क्या देना है। इसको नला धुला के लाए और खड़ा किया। क्या किया? खड़ा किया। और उमापति शिवम गुरु जी प्रभु को नमन करके सोचते हैं, प्रभु आपने खुद चिट्ठी लिखी, आपने खुद महिमा करके इसको दीक्षा देने बोली, तो आप कृपा करना प्रभु। आप सोचते तो एक क्षण में खुद ही दी, इसको मुक्ति दे देते। मेरे द्वारा क्या दिलवा रहे हैं? आप तो महाप्रभु हो, मुक्ति दाता हो, मेरे द्वारा क्यों दिलवा रहे हो? क्योंकि आप चाहते हो कि शास्त्र में कहा है कि गुरुओं के संतों के मुख से मंत्र लेके उसके द्वारा मुक्ति पाओ, तो आप शास्त्र का मान रखना चाहते हो। वरना
वरना तो आप सोचो तो आप ही क्षण में मुक्ति दे दो प्रभु। आपको मुक्ति देने में क्या, आप तो मुक्ति दाता हैं, फिर भी हमारे ऊपर छोड़ा। तो सोचा कि ऐसा इसको मंत्र दे दूं कि प्रभु आप कृपा करो, ये मुक्ति चाहते हैं लेकिन तो ये लकड़ी काटने वाला है, ये मंत्र बोल भी नहीं पाएगा, मुझे नहीं लगता कि मंत्र बोलेगा, और मंत्र बोल के मुक्ति ये बेचारा अनपढ़ भक्त के लिए संभव नहीं है, इसको मुक्ति दे देना। ऐसे करके इस हाथ में थोड़ा सा भस्म लेके शंकर जी का नाम लेके उमापति शिवम गुरुजी ने इस लकड़हारे के सिर पर डाल के मंत्र दीक्षा दी। जैसे ही कान में मंत्र पड़ा, प्रभु शंकर जी की ऐसी कृपा हुई कि ये जीते जी ज्योति बन गया शरीर के द्वारा, और वहीं सब लोग देख रहे हैं खड़े खड़े ज्योति बन के ऐसे ऊपर उठ गया और कैलाश की ओर चले गया, मुक्त हो गया। क्या हो गया? कैलाश की ओर चले गया, मुक्त हो गया। अब गांव में पत्नी देखती है कि मेरा पति ये गुरुजी के यहाँ गए लकड़ी लेके वापस आया नहीं, गुरुजी ने कोई मर्डर कर दिया है। बहुत ढूंढा तब तक मिला नहीं। अभी देखो एक आदमी अच्छे से अंदर घुसा हो और बाहर नहीं आया हो तो क्या अर्थ है, कुछ अंदर गड़बड़ है। तो इसने जाके पत्नी ने, लकड़ काटने वाले की पत्नी ने राजा को जाके कंप्लेंट किया, शिकायत की राजा के दरबार में कि मेरा पति उमापति शिवम गुरुजी के यहाँ गए अंदर जीवित, बाहर नहीं आए, कुछ न कुछ गड़बड़ है, आप इसकी थोड़ा सा संज्ञान लें, इसकी पूछताछ करें। राजा को उमापति शिवम गुरुजी की महिमा और उनकी भक्ति के बारे में अच्छी तरह समझ था, लेकिन जो शिकायत करने वाले आए हैं उनका ध्यान देना तो राजा का कर्तव्य है। राजा ने तुरंत उमापति शिवम गुरुजी के शिष्यों को बुलाया, पूछा कि भाई क्या हुआ, कहाँ गया लकड़ी काटने वाला? अरे महाराज, वो तो गुरुजी ने जैसे ही मंत्र बोला जीवित शरीर से ही ज्योति बन गया और ज्योति उठी और कैलाश पहुंच गई। राजा को पहले लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मंत्र बोला न शरीर गल के ज्योति बन जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर भी राजा है, भक्तमान है, समझदार है, तो सोचा कि कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी पत्नी को जवाब देना मेरा फर्ज है। आसपास मंत्री कहते हैं कि हम कुछ भी न्याय सुनाएंगे तो लोग पूछेंगे कि भाई ये न्याय की साक्षी क्या है, तो कुछ करना पड़ेगा महाराज। तो उमापति शिवम गुरुजी को, उनके शिष्यों को राज दरबार में बुलाया गया। बुला के कहते हैं कि क्या आपने जीवित आदमी को मंत्र दीक्षा दे के मुक्ति दी और वो जीवित शरीर से ज्योति बन के कैलाश चले गया, क्या ये सच है? उमापति शिवम गुरुजी बड़े विनय विवेक के साथ कहते हैं, राजन, शंकर की कृपा हो हर एक चीज हो सकता है, हर एक चीज संभव है, संभव हर चीज है तो ये भी संभव है प्रभु, ऐसा ही हुआ। देखो ये लकड़ी काटने वाले की पत्नी यहाँ खड़ी खड़ी दरबार में रो रही है, ये कह रही है कि इनके यहाँ पहुंचे हुए व्यक्ति वापस मेरे पति आए नहीं, इसका क्या हुआ? अभी इसको आप क्या जवाब देते हो? अगर सच में आप किसी को मुक्ति दे सकते हो तो क्या ये दरबार में बैठे हुए किसी को ऐसे मुक्ति दे के दिखा सकते हो? तब हम मानेंगे कि आप जीवित शरीर से मुक्ति देते हो। उमापति शिवम गुरुजी ने चारों तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि इस दरबार में एक भी मुक्ति पाने लायक शंकर जी के कृपा का भगत ही नहीं है। उसको क्या मंत्र दें? अब कैसे करें? राजा को अब नहीं बताओगे, अगर ये साक्षी नहीं बताओगे कैसे हो सकता है तो पूरे गुरुजी को और शिष्यों को परेशानी आ सकती है। और ऐसे करके दिखाने लायक एक भी आदमी दिख नहीं रहा है, मुक्ति पाने की भी तो योग्यता चाहिए। देखो भाई, जो आदमी बहुत बूढ़ा है, एकदम शरीर से दुर्बल है, वो घी की बाटी खाएगा तो क्या होगा महाराज बताओ? हाँ,
बदहजमी होगी। आप बहुत समझदार हो, आप कह रहे हो बदहजमी होगी। एक बूढ़ा आदमी ज्यादा घी खा ले तो ही बदहजमी हो जाती है, तो बिना ईश्वर का नाम लिए हुए को दीक्षा बदहजमी नहीं हो जाएगी, ये बड़ी बदहजमी होगी। इसलिए बड़े विचार करके सोचा कि क्या होगा, तो देखा उमापति शिवम गुरुजी ने के दरबार के अंदर जो शिव मंदिर बना है, उधर से शिव अभिषेक का जल निकल के एक झाड़ पर जा रहा है, पेड़ पौधे पर जा रहा है। इन्होंने देखा कि निरंतर वो अभिषेक जल पड़ते पड़ते ये पौधे में शिव तत्व प्रवेश कर चुका है, ये मोक्ष जा सकता है। कौन सी चीज? एक पौधा। आप ध्यान रखो, वैसे तो हम कहते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल है, जहाँ से मुक्ति मिलती है। ये कहानी कहती है कि हर चीज में एक्सम्पशन होता है। क्या होता है? एक्सम्पशन क्या? हर चीज में छूट होती है, ऐसा ही होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि मछली, कुत्ते, गधे, घोड़े, दूसरे प्राणी ये मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष जाना मनुष्य के लिए ही संभव है, लेकिन इनके दिमाग में पौधे को मुक्ति दिख गई। किसको? क्या पौधा मोक्ष में जा सकता है? लेकिन देखो वो शिव अभिषेक के जल का प्रभाव, वो अभिषेक जल बराबर वो नाली से निकलता ना, ये पौधे के ऊपर नाली है, ऊपर से पौधा नीचे खिले हुआ है। जैसे स्नान कराते हो पौधे को, ऐसे नाली से अभिषेक जल सीधा पौधे के ऊपर पड़ के रोज शिव अभिषेक के जल से स्नान पा के पौधे में शिव कृपा हो गई। उमापति शिवम गुरुजी देख रहे हैं कि पौधे में शक्ति है, और मुझे अब बताना बहुत जरूरी है, साबित करना जरूरी है कि अगर शंकर की कृपा मंत्र दीक्षा होती है तो मुक्ति भी संभव है, जीवित। ये बताना जरूरी है, नहीं बताएंगे तो लफड़ा हो जाएगा। तो अब राजा को, सभी मंत्रियों को, प्रधानियों को लेकर के पौधे के पास आए। राजन, ये पौधा मुक्त हो सकता है। क्या महाराज बोल रहे हो कि पौधा मुक्त होगा? मनुष्यों में ही आप बोल रहे हो कि दरबार में बैठे हुए में किसी में भी मुक्ति का लक्षण नहीं दिख रहा है, फिर ये जड़ है पौधा, ये क्या पनपेगा न क्या मुक्ति करेगा? राजन, ये शिव अभिषेक का जल निरंतर इस पौधे के ऊपर गिर के ये पौधे में पूर्ण शिव कृपा हो गई है। अब इस पौधे को मैं मंत्र सुनाऊंगा, पौधा निश्चित ही मंगलकारी हो जाएगा। ठीक है, बताइए, क्योंकि हमको इस लकड़ काटने वाले की पत्नी को अभी जवाब देना है। वो खड़ी खड़ी रो रही है, उसको एक प्रमाण चाहिए कि मेरा पति को किसी ने हत्या कर दिया या यह मोक्ष में गया, उसको ये समझ आना जरूरी है। उमापति शिवम गुरुजी ने थोड़ा सा भस्म हाथ में लिया, जो शंकर जी अपने सिर पर त्रिपुंड के रूप में धारण करते हैं, वो भस्म हाथ में लेकर के पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान करके जैसे मनुष्यों को मंत्र दीक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से पौधे के पास जाके उसके कान में बोलते हो, ऐसे मंत्र बोलते बोलते उमापति शिवम गुरुजी ने उस पौधे के ऊपर भस्म डाला। जैसे ही भस्म डाला, पौधा जड़ से, धरती से बाहर निकल गया और ज्योति बन गया। सब लोग देख रहे हैं न, वो आकाश की ओर उत्तर दिशा में जा रहा है, क्योंकि उत्तर दिशा में कैलाश है। वो किस दिशा में जा रहा है? लकड़ी काटने वाले की पत्नी देखती रह गई कि पौधा मोक्ष जा रहा है, ज्योति बन गया। जो पौधा था अग्नि की ज्योति बन गया है, वो आकाश में उड़ के सब लोगों को देखते देखते चले गया। चिदंबरम में हुई सत्य घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। ये चिदंबरम में पौधा मोक्ष जाने के लिए कैलाश की ओर निकल गया। ये कृपा देखिए आप शंकर जी की, उनके अभिषेक का 4 बूंद जल पड़ गया और वो पौधा मोक्ष की ओर निकल गया। तो 1,11,00,000 पार्थिव शिवलिंग 55 दिन तक अखंड यज्ञ, पूजा, रुद्र पाठ, रुद्राभिषेक होता हो। जितने लोगों ने YouTube में सुना, जितने लोग सामने बैठे हैं, जितने लोग इस कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं, जितने लोगों ने सहयोग किया होगा, सब ज्योति बन के जाने वाले हैं, सब मंगल करने वाले हैं, सबके जीवन में कितना आनंद आने वाला है। महाराज देखिए, ये पौधा भी क्या हो गया? क्या हो गया?
सौदा सफल हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया, कलयुग में कल्याण हो गया।